हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी जो अपने फर्स्ट डेट पर जाते हैं। उनका डेट वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब हम देखते हैं कि विंग एंड वांगजी जो वांगजी के अपार्टमेंट में आते हैं। वांगजी जो विंग को अपने अपार्टमेंट के अंदर लाता है, उसके बाद उसके ईयर के पास आके कहता है कि विंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और ऐसा कह के विंग जो सोचता ही रह जाता है, वांगजी जो अपने आप रूम के अंदर चला जाता है। और वहाँ थोड़ी देर के बाद ही वो अंदर से बाहर आता है। उसके हैंड में जो दो सिल्क के कपड़े होते हैं जो फोल्ड किए होते हैं, एक ब्लैक एंड एक रेड होता है। वांगजी जो विंग के सामने दिखाते हुए कहता है कि विंग, इसमें से एक चूज़ करो, तुम्हें कौन सा पसंद है। विंग कहता है कि वांगजी ये किस लिए है। तो इस पर विंग की बात पर वांगजी कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तो चूज़ करो, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विंग जो नर्वसली रेड कलर को चूज़ करता, तो वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें रेड पसंद है। और ऐसा कह के वो विंग के आइज़ को क्लोज कर देता उस रेड कपड़े से, उसके आंखों पे बांध देता, टाई कर देता है। इससे विंग थोड़ा पैनिक करता है, पर वांगजी उसके ईयर के पास कहता है कि विंग, बिहेव करो। अगर तुम बिहेव करोगे, तुम्हारी सरप्राइज़ जो तुम्हें मैं देने वाला हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ऐसा कह के वांगजी वहाँ से चला जाता भी। अब पूरी तरह से वहीं पे जो खड़ा रहता है, अब वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। अब वो फील करता है कि वांगजी जो कुछ सामान ला ला के वहाँ पे हॉल में रख रहा होता है। विंग जो पूछने की कोशिश करता है कि वांगजी क्या कर रहा है, तो वांगजी उसे कहता है, शांत रहो विंग और चुपचाप खड़े रहो, ओके। ऐसा कह के वो उसके फोरहेड किस करता है, फिर से चला जाता है। विंग जो नर्वसली नोट करता है और बस वांगजी के आने और जाने की, उसके साउंड को फील कर रहा होता है। उसकी आंखें बंधी हुई हैं, इसकी वजह से उसके सेंसेस अब जो बहुत एक्टिव हो गए हैं और वो बहुत अच्छे से फील कर पा रहा था और स्मेल कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी कुछ ऐसा पेंट के जैसा विंग को स्मेल आता है। सोचता है पेंट, पेंट क्या कर रहा है वांगजी, जो वो फील करता है। वांगजी स्टेयर से ऊपर जाता है और कुछ सामान ला के रखता है, जिसका साउंड विंग को थोड़ा ज़्यादा होता है। विंग जो नर्वसली वहीं पे खड़ा रहता है और वो अपने हैंड की फिंगर्स को इधर उधर ऐसे मसल रहा होता है, मसाज कर रहा होता है, और उसके फेस पे नर्वसनेस एंड घबराहट साफ साफ देखी जा सकती है। अब वांगजी थोड़ी देर बाद विंग के पास आता है और कहता है, विंग बिहेव करो, शांत रहो, तुम्हें क्या, तुम मुझ पर बिलीव करते हो। तो विंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो विद इन सेकेंड के अंदर कहता है, हाँ मैं तुम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो वांगजी उसके फेस पे किस करता, कहता है, गुड बॉय, तो अच्छे से खड़े रहो और नर्वस मत हो, ओके। ऐसा है कि वांगजी फिर से चला जाता है। विंग अब लगभग 15 मिनट से वहीं पे खड़ा है। अब वांगजी जो किचन में होता, क्योंकि विंग को फील होता है कि वांगजी किचन का टैप चालू किया है और वहाँ से वाटर यानी पानी गिरने का साउंड उसे आ रहा है। विंग अब थोड़ी देर बाद फील करता है कि वांगजी के जो स्टेप हैं उसकी तरफ आते हुए उसे फील हो रहा है। तो वांगजी की जैसे स्टेप उसके पास आके रुक जाते हैं, विंग की जो नर्वसनेस है थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसे वांगजी के उसके पास होने से उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है और उसे कंफर्ट फील हो रहा है। उसकी जो नर्वसनेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब विंग जो वांगजी की तरफ तो देख तो नहीं पाता, लेकिन वो पूछने की कोशिश करता है। वांगजी जो उसके लिप्स पे अपना फिंगर रखता है और कहता है, शांत रहो। विंग शांत हो जाता है। वांगजी उसे किस करते हुए उसके उसके बॉडी के सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है और वो पूरी तरह से न्यूड होता है। अब फील करते हैं कि वांगजी फिर से उसके पास से साइड हो गया, क्योंकि अब वांगजी की कोई स्मेल और कोई उसकी आवाज़ कुछ भी उसे फील नहीं हो रहा था। विंग जो चुपचाप खड़ा होता है और प्रे कर रहा था कि वांगजी क्या कर रहा है वो जल्दी करे, क्योंकि वो इस तरह से उसे ब्लाइंड फोल्ड करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो हल्का हल्का नर्वस फील कर रहा होता। अब हम देखते हैं कि 5 मिनट के बाद वांगजी जो आता है और विंग को बैक से हक कर लेता है और उसके पूरे बैक से नेक पे उसके बैक पर किसेस करने लगता है और कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। अब ऐसा कह के वो विंग को 2 स्टेप और बढ़ाता है। विंग समझ नहीं पाता कि वो किधर चल रहा है, बस वांगजी उसे थोड़ा थोड़ा पुश करता है और विंग जो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पे एकदम शांति से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वांगजी उससे कहता है कि शांत हो जाओ और एक लंबी सी ब्रीथ लो। विंग जो एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो फील करता है कि वांगजी जो उसके बैक से ही पीछे है, क्योंकि वो वांगजी की हार्ट बीट और उसकी स्मेल और उसकी वार्मनेस फील कर पाता है। अब धीरे धीरे विंग जो शांत होने लगता है और जैसे वो शांत हो जाता है पूरी तरह से, वांगजी जो उसके हैंड पे किस करता है, उसके बाद उसके हैंड को किसी चीज़ बहुत ही ठंडा एंड लिक्विड जैसा लगता है उसमें डाल देता है, जिससे विंग की नर्वसनेस फिर से बढ़ने लगती है। वांगजी अब उसके बैक पे किस करता है और कहते हैं, विंग शांत हो जाओ।
ऐसा कह के वो विंग के हैंड को अपने हैंड से लेकर उसे कुछ ऐसा ड्रॉ करने को करता है। विंग को फील होता है कि ये कोई बोर्ड के जैसा है और उसे पेपर जैसा फील होता है। वांगजी जो उसके एक एक हैंड को वो उस पेपर्स पे ऐसा ड्राइंग करते हुए कहता है और एक हैंड से विंग की बॉडी को टच करने लगता है। लेकिन विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, वांगजी अब उसे दूर हो जाता है और कहता है विंग तुम बिहेव नहीं कर रहे हो, मैंने कहा कि शांत हो जाओ और बिहेव करो ठीक से। वांगजी जब इस तरह से बोलता है विंग डर जाता है क्योंकि वांगजी की ये थोड़ी कोल्ड वॉइस थी। अब वांगजी वहाँ से चला जाता है, लगभग 5 मिनट के बाद वापस आता है। आने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और उसे किस करते कहता है कि तुमने रूल ब्रेक किया है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसा कह के गाइस हो सके तो प्लीज़ हेडफोन यूज़ कीजिएगा, ओके। अब ऐसा कहने के बाद वांगजी जो विंग की लोअर बॉडी की तरफ अपने धीरे धीरे हैंड से मूव करते हुए और उसके बॉडी में कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे विंग की पैनिकनेस की वजह से वो वांगजी के हेयर को बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है और जो उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। वांगजी जो बहुत हार्डली किस करता, कहता है विंग शांत हो जाओ। विंग जब वांगजी की थोड़ी सी नॉर्मल वॉइस सुनता है तो वो थोड़ा अपने आप को काम डाउन करता है और वो फील करता है कि वो कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे हार्म करेगी। वो फील करता है कि बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं, पर हाँ इतनी बड़ी है कि विंग को थोड़ा अजीब फील करा रही है। अब जैसे ही वांगजी उसके अंदर इंसर्ट करता है, विंग को बैक की फिर से उसके बैक की तरफ कर देता है, उसे बहुत तेज़ी से घुमा देता है। विंग इससे थोड़ा फ्लिंच हो जाता है पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और वांगजी अब उससे दूर हो जाता है और जो चीज़ है उसकी बॉडी में। अब वांगजी जब उसे चालू करता है, विंग कहता ओ शिट, तो ये वाइब्रेटर है। वांगजी थोड़ी उसको बहुत फास्ट कर देता है और विंग के पास आता है और उसके हैंड को फिर से उस चीज़ लिक्विड में डुबाता है और उसे फिर से उसके हैंड को किसी ऐसे कागज़ के जैसा पेपर जैसा रहता है उस पर रब करने लगता है। विंग जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और इतना ज़्यादा उसको प्लेजर, क्योंकि वांगजी एक साइड से उसे टच कर रहा होता है और किस कर रहा होता है और जो वाइब्रेटर है, विंग जो इतनी सारी प्लेजर को वो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, जो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचता है कि वांगजी उसे पनिश करने वाला था, ये तो प्लेजर है, कहाँ पनिशमेंट है। अब विंग फील करता है कि वांगजी जो जैसे ही विंग जो अपने हाई पीक पर होता है, वांगजी जो उस वाइब्रेटर को पूरी तरह से बंद कर देता है। इससे विंग को जो उसकी पेन उसकी लोअर बॉडी में जो होता है, विंग जो बहुत हार्शली एक मौन करता है और वांगजी को क्रैप करने की कोशिश करता है पीछे से, क्योंकि वांगजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। विंग जो कहता है वांगजी, पर वांगजी कहते हैं विंग बिहेव करो, नहीं तो इससे और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। अब विंग शांत हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो अपने हैंड से खुद को टच करने ही वाला होता है। वांगजी जो विंग के हैंड को बहुत हार्डली पकड़ता है और उसके बैक के पीछे पिन कर देता है। दोनों एक हैंड से वांगजी दोनों विंग के हैंड को पिन कर देता है। विंग इससे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है वांगजी प्लीज़। वांगजी कहता है विंग बिहेव करो। अब वांगजी एक हैंड से विंग को पकड़ता है और एक हैंड उसके अपने दूसरे हैंड में लेता है और वो फिर से उसके हैंड को उस लिक्विड चीज़ में डुबाता है और फिर से वो पेपर जैसा कुछ भी जो रहता है, जो भी है, विंग अभी समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद वो उसे फिर से वहाँ पे उसके हैंड को रब करने लगता है और उसे किस करने लगता है। अब विंग थोड़ा थोड़ा जब नॉर्मल होता है, वांगजी फिर से वाइब्रेटर को फास्टली चालू कर देता है। विंग इसे फिर से वो प्लेजर एंड वो जो भी चीज़ थी वो पहले की जैसे फिर उसे फील होने लगती है। लेकिन विंग जब फिर अपने हाई पीक पर आता है, वांगजी फिर से एकदम लो कर देता है और उससे थोड़ा दूर हो जाता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। अब उसके पैर जो बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांगजी अब उसे दूर होता है और कहता है एकदम बिहेव करो, और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। विंग के लिए एक चेयर लेकर आता है और चेयर पर बैठा देता है। इसके बाद विंग जो बैठा रहता है, जब खुद को धीरे धीरे काम डाउन करता है, वांगजी फिर से उसे खड़ा करता है और फिर से वाइब्रेटर चालू कर देता है। अब इस बार जब वांगजी उसके बैक के पीछे आता है तो विंग फील करता है कि वांगजी के ऊपर की बॉडी जो न्यूड है। इससे विंग जो वांगजी की साइड और ज़्यादा ही लीन होने लगता है, क्योंकि उसे वांगजी की हार्ट बीट और उसकी वार्मनेस ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ऐसा करते हुए वो विंग के साइड वांगजी की साइड और ज़्यादा लीन होने लगता है। तो वांगजी कहता है नॉटी बॉय बिहेव करो, नहीं तो तुम्हारी पनिशमेंट बहुत हार्ड हो जाएगी। विंग जिसके फेस पे एक सैड सी स्माइल आ जाती है और कहता है वांगजी प्लीज़। वांगजी कहता है कि विंग बिहेव करो, तुम्हें तुम्हारी सरप्राइज़ बहुत पसंद आएगी, और ऐसा कह के उसके ईयर लॉक पे बाइट कर लेता है। विंग की मौन जो बहुत ही अब रुकने का नाम नहीं लेती। अब विंग जो मौन करने लगता है, वांगजी को ये सब बहुत पसंद आ रहा होता है। विंग फील करता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वांगजी विंग से पूछता है कि विंग क्या तुम आने वाले हो, विंग जो सच में आने ही वाला होता है पर वो बोलता है नहीं अभी नहीं,
और वांग जी जो फील करता है कि विंग उससे झूठ बोल रहा है, वांग जी अब जो वाइब्रेटर को मीडियम में कर देता है। इससे विंग जो बहुत ज़्यादा फ्लिंच करने लगता है और कहता है कि वांग जी को पता कैसे चला। तो वो सोचता है क्या मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग फिर से वांग जी की तरफ जो लीन होने की कोशिश करता है, वांग जी जो उसके बैक में एक हार्शली पिंच करता है। इससे विंग बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ऑन करता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। तो विंग कहता है कि वांग जी प्लीज़ अब मैं और ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। वांग जी कहता है विंग बस 5 मिनट और खड़े हो जाओ शांति से। विंग जो शांत रहता है और खड़े रहने की कोशिश करता है। 5 मिनट के बाद विंग अब बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो पा रहा था क्योंकि अब वो बहुत ही उसके पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही पेन में होता है और वांग जी उसको अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ अब नहीं, बहुत हो गया। ऐसा कह के वो अब नीचे की तरफ बैठने लगता है। वो जैसे ही नीचे बैठता उस अपने नीज़ पे आता है, वो उसके हैंड जो फटाक से वांग जी के पैंट पर जाते हैं उसको ओपन कर देते हैं। इससे वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वांग जी वहाँ से दूर होने ही वाला था। विंग जो अपने हैंड से वांग जी के कमर को हग कर लेता है और कहता है वांग जी प्लीज़ मैं भी तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो वांग जी के अंडर गारमेंट्स को नीचे करता है और उसको अपने माउथ में ले लेता है। इससे वांग जी बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जब उसे इतना प्लेजर फील होता है वो विंग के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और विंग को कहता है गुड बॉय तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा कह के वांग जी जो विंग के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है अपने अपने हैंड्स में और उसे खींचने लगता है क्योंकि विंग जो कर रहा होता है वांग जी को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील होता है। अब दोनों ही कुछ सेकंड के बाद ही शांत हो जाते हैं। वांग जी अब फ्लोर पे आ जाता है नीज़ पे, विंग भी नीज़ पे होता है। वांग जी जो उसे टाइटली हक कर लेता है और उसे पूरी बॉडी पे उसे किस करने लगता है। करने के बाद वो उसे टाइटली हक कर लेता है। जब दोनों ही शांत हो जाते हैं फिर वांग जी जो विंग को बोलता है कि विंग खड़े हो जाओ, पर विंग कहता है कि नहीं मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। तो वांग जी समझ जाता है कि वाइब्रेटर अभी भी ऑन है, तो वांग जी उसे फटाक से बंद करता है, फिर उसे खड़े होने में हेल्प करता है और उसके ईयर के पास आके कहता है कि विंग क्या तुम अपने सरप्राइज़ के लिए रेडी हो। विंग जो अपने हेड को नोट करता है, वांग जी अब उसे फिर से उसके सामने की तरफ उसके फेस को करता है, उसकी बैक वांग जी की तरफ होती है। अब वो वांग जी उसके ईयर के पास कहता है गुड बॉय और ऐसा कहकर वो धीरे से विंग के फोल्डर को अनटाई कर देता है। अब विंग कुछ सेकंड के लिए तो कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन जब वो सामने दिखता उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। विंग कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी पेंटिंग सामने विंग होता जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग होती है। विंग की आंखों से आंसू बहुत तेज़ी से बहने लगते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता कुछ सेकंड के लिए। वांग जी जो फील करता है कि विंग शायद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की वजह से नहीं बात कर पा रहा है। अब कुछ सेकंड के बाद विंग कहता है कि वांग जी ये मैं हूँ। तो वांग जी कहता हाँ कैसा बना है। विंग जो वांग जी की तरफ मुड़ने ही वाला होता है, वांग जी उसके फेस को फिर से सामने करता है, बोलता है विंग पहले बताओ ये कैसा बना है। विंग जो कहता है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। अब वांग जी उसके ईयर के पास आके कहता है कि विंग तुम इससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मैंने नोटिस किया है तुम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहते हो, ऐसा क्यों है विंग। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे पता चला कि तुम उस दिन जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी तभी मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम उस दिन जब वहाँ से गए थे तो तुम इसी वजह से गए थे कि मैंने तुम्हें इतनी तारीफ़ की थी, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बस झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से तुम जो वहाँ से चले गए थे ना। विंग चीज़ की आंखें खुली की खुली रह जाती। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी जो इतने डीप थॉट को उसके माइंड को पढ़ लेगा। अब विंग जो वांग जी की तरफ मुड़ता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और फिर वो सोचता है कि वांग जी जो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने मेरी प्रॉब्लम को बिना बताए समझ गया और वो अपनी बातों से नहीं अपने काम से मुझे समझा दिया और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करा है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं फील किया था। मुझे सच में कभी कभी बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कॉन्फिडेंस फील होता है, लेकिन जब मैं लोगों के सामने होता तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता हूँ। और जब मैं प्रोफेसर सिचैन के साथ काम करता था तभी भी मुझे ऐसे ही फील होता था। इसकी वजह से मैं उनके साथ सही से बात नहीं कर पाता था। और वांग जी के साथ बात अलग है, मैं उसके साथ बिना कुछ कहे वो मेरी बातों को समझ जाता है, वो कितना ज़्यादा मुझे समझता है। और ऐसा कह के विंग जो अभी भी रो रहा होता है, वांग जी को फील होता है क्योंकि विंग की जो आंसू हैं
वांगजी के बैग को भिगा रहे थे। वांगजी धीरे धीरे विंग के बैग से मसाज करते हुए उसके थाइस की तरफ धीरे धीरे मसाज करने लगता है, उसके पाँव को। ये देखकर विंग जो अपने फेस को वांगजी की तरफ करता है, वांगजी जो उसके फेस को क्लीन करता है, उसके बाद कहता है विंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। विंग की आंखें जो अब शॉकिंग से बड़ी हो जाती है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए मुझे, और ब्लाइंड फोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है कि तुम डरो मत, बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। और ऐसा कह के वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और अपने रूम की तरफ लेके जा रहा होता है। विंग जो अपने हैंड से वांगजी के नेक में डाल देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वांगजी के फेस पे बहुत जेंटल से स्माइल होती है। अब वांगजी विंग को बाथरूम में लेके आता है। विंग जब बाथरूम का नज़ारा देखता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि बाथरूम में कैंडल लाइट होती है और फ्लावर होते हैं, और जो उसके बाथ टब को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वांगजी जो विंग को इस तरह से देखता है, उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि विंग को पसंद आया, और विंग जो अपने हैंड से क्लैपिंग करने लगता है छोटे बच्चे की तरह। ये देखकर वांगजी कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है पसंद आया, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। और ऐसा कह के वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी के फेस में स्माइल होती है। अब धीरे धीरे वांगजी जो विंग को बाथ टब में लेके जाके बैठा देता है। विंग जैसे ही बैठता है वो बबल्स के साथ खेलने लगता है, वो फ्लावर के साथ। और वो वांगजी जाने ही वाला होता है, विंग जो उसके अपने हैंड से पकड़ता है, बोलता है वांगजी तुम भी आओ। अब वांगजी जो विंग की बात को मना नहीं करता, वो दोनों ही अब उस बाथटब में आ जाए, और थोड़ी देर के बाद ही दोनों का एवरी डे स्टार्ट हो जाता है। अब 2 घंटे के बाद जब दोनों फ्री होते हैं, तो वांगजी विंग को फिर से कैरी करता है, उसे बेडरूम में लेके आता है, उसके हेयर को ड्राई करता है, उसके बाद उसे बेड पर लेटाते हुए उसे एक टी शर्ट वेयर कराता है। उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों ही सो जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग जो मॉर्निंग में वो फील करता है कि वांगजी जो अभी भी सो रहा है, क्योंकि विंग की आंखें खुल जाती है और वो देखता है वांगजी की चेस्ट पे उसका हेड है, और वो बहुत ही स्माइल करता है। उसे अब धीरे धीरे रात की मेमोरी याद आने लगती है। फिर वो सोचता है कि वांगजी पेंटिंग करता है, पर उसने तो कहा था कि वो पेंटिंग नहीं करता, उसने पेंटिंग बहुत पहले ही छोड़ दिया था, वो पेंटिंग नहीं करता है। अब विंग क्वेश्चनिंग आइज से वांगजी की तरफ जब देखता है, तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वांगजी इतना क्यूट तरीके से सो रहा था, एक बेबी की तरह। उसके माइंड में जो अभी भी थॉट्स आया था वो तुरंत ही उसके माइंड से गायब हो जाता है। अब विंग जो वांगजी के फेस पर अपने फिंगर से टिप करने लगता है, उसको टच करने लगता है और पोक करने लगता है, उसके ईयर्स, नोज़, उसके हेयर, चेस्ट। वांगजी को थोड़ा इरिटेट होता है, वो अपने फेस को टर्न करने की कोशिश करता है, इससे विंग के फेस पे स्माइल आ जाता है। और विंग कहता है कि वांगजी क्या तुम उठोगे नहीं? तुमने देखा टाइम कितना हो रहा है, 8 o'clock हो गया है। तो वांगजी कहता नहीं, मुझे सोना है। इस विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है आज कौन सा डे है? तो इस पर वांगजी कहता हाँ, आज संडे है और मेरा छुट्टी है और तुम भी सो जाओ। ऐसा कह के वो उसे कस के हक करता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। तो इस पर विंग कहता है नहीं, तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ। तो वांगजी कहता है नहीं, तुम सो जाओ, तुम भी मेरे साथ सो जाओ। और ऐसा कह के वांगजी विंग को लेटा लेता है। अब विंग जिसकी नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, आधे घंटे से वो लेटा रहता है, पर उसकी आंखों में कुछ शरारत से आता है और वो वांगजी को अब धीरे धीरे टच करने लगता है। वांगजी कहता है विंग बिहेव करो। विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब विंग टच करने लगता है, लेकिन वांगजी जो कहता है विंग प्लीज़ सोने दो, लेकिन विंग जो इस तरह से टच करते करते उसकी नींद जो पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब विंग उसके ईयर के पास आके कहता है कि हर बार तुम ही टॉप रहोगे, ऐसा किस मैंने उस दिन कहा था ना रूल्स में, अब इस बार मेरी बारी है। वांगजी जो शौक हो जाता है, वो कहता है विंग तुम भी सुबह सुबह फिर से? तो विंग कहता हाँ बिल्कुल। तो वांगजी कहता है कि चुपचाप शांत हो जाओ और सो जाओ। लेकिन विंग जो उसे टच करने लगता है और उसके लोअर बॉडी की तरफ जाने लगता है, तो वांगजी उसे फ्लिप करता है, उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि विंग बिहेव करो, तुम्हें शांत रहना नहीं सीखना है। इस पर विंग कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शांत नहीं रह सकता। इस पर वांगजी कहता ठीक है, मैं तुम्हें शांत रहना कैसे रहते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस पर विंग कहता ओह सच में? तब ऐसा कहते ही वांगजी का फ़ोन बजने लगता है। वांगजी जो फ़ोन को जब देखता है, सिचैन का फ़ोन होता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फ़ोन को उठा लेता है और उसके बाद स्पीकर पर रख देता है। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और जब सिचैन कहता है हेलो वांगजी तुम कैसे हो, वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाता है और विंग अपने माउथ को पूरी तरह से कवर कर लेता है और वांगजी को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। वांगजी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके आंखों में ऐसा था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से शांत रहा जाता है। अब इस सिचुएशन में विंग जो अपने माउथ को पूरी तरह से कवर कर लेता है, वो सोचता है कि उसके माउथ से एक भी मौन की साउंड ना निकले, नहीं तो सिचैन को पता चल जाए कि वांगजी के रूम पे कोई है। अब विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन वांगजी अब उसके हैंड जो विंग के लोअर बॉडी की तरफ जाने लगता है, उसे टचेस करने लगते हैं। इससे विंग बहुत गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो
सिचैन से नॉर्मली बात कर रहा था। ऐसा लग रहा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वांगजी जो विंग को टच कर रहा था और पिंच भी कर रहा था। विंग जिसके आंखों में आंसू होते हैं और वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी के फेस पे वैसे कोई इमोशन नहीं, पर हाँ उसके आइस में विंग को चिढ़ाने वाली शाइन थी। ये देख सिचैन कहता कि वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं ब्रदर, बस अभी अभी जागा हूँ। तो सिचैन कहता है कि आज सेमिनार है, क्या तुम आ रहे हो? तो इस पर वांगजी कहता नहीं ब्रदर, आपको पता है ना मुझे मीटिंग्स एंड सेमिनार्स बिल्कुल नहीं पसंद है, आप और अंकल अटेंड कर लीजिए। तो इस पर सिचैन कहता है कि वांगजी अंकल भी तुम्हें तुम्हें पूछ रहे थे और तुम्हें चाहते कि वो भी चाहते कि तुम भी आओ। तो वांगजी कहता नहीं ब्रदर, मैं नहीं आना चाहता। तो सिचैन कहता अच्छा ठीक है चलो फिर मैं रखता हूँ। सिचैन जो फ़ोन रखने ही वाले होते हैं कि विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता वैसे ब्रदर, आपने उस दिन वीवो श्यान के साथ जो अ, उससे क्या आपने उससे बात की उस दिन के बाद? तो सिचैन की बात इस बात पे वांगजी जब विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखें जो गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहे थे, तो सिचैन कहता ओह सॉरी, हाँ मुझे याद आया, मैंने उस दिन से उससे बात ही नहीं की। हाँ उससे मुझे बात करना पड़ेगा और उससे माफ़ी भी मांगना पड़ेगा। मैंने उसके साथ कुछ गलत ही, बहुत ज़्यादा ही रूड बिहेव किया। वो बहुत अच्छा इंसान है। तो वांगजी कहता क्या सच में ग तो इस पर सचिन कहता हाँ वांगजी वो सच में बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत अच्छा सीखता है। मुझे उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए था और मैं आगे से ध्यान रखूँगा। चलो मैं रखता हूँ। तो इस पर सिचैन जब रखने ही वाला होता है, फिर से वांगजी कहता ब्रदर आप कैसे हो? तो इस पर सिचैन कहता वांगजी मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग जिसकी हालत पूरी तरह से ख़राब होती है और उस वो अपने फेस को बहुत ही हार्शली अपने माउथ से कवर किया होता है। वो नहीं चाहता कि सिचैन उसकी एक भी साउंड सुन ले। वांगजी फाइनली 5 मिनट के बाद सिचैन से फ़ोन रखता है। वो कभी भी इतना देर तक तो कभी नहीं बात करता किसी से भी नहीं। अब फ़ोन रखने के बाद वांग जैसे फ़ोन कट होता है, जब मेक श्योर करता है कि विंग फ़ोन कट गया है, वो बहुत गुस्से में वांगजी को चिल्लाता है और फिर कहता है कि तुम इससे पहले कुछ और बोलता है। विंग वांगजी उसे किस करने लगता है और कहता है कि देखा मैंने तुम्हें सिखाया ना शांत कैसे रहा जाता है। इस पे विंग जो गुस्से में कहता है कि अच्छा और तुमने कहा था कि तुम्हें पेंटिंग नहीं आती है और तुमने कल इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, बताओ कैसे? अब इस बात पे वांगजी का फेस जो पेल पड़ जाता है और वो विंग की तरफ दिखने लगता है। विंग जो उसकी आंखों में दिखता है, वांगजी उसे अपने आइज़ को टर्न कर लेता है और उसके नेक में किस करते हुए उसे बहुत टाइटली वहाँ पे बाइट करता है। इसे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है वांगजी मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तो इस पर वांगजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तुम्हारे ऐसे ही बस ऐसा नॉर्मल सा पेंटिंग बनाया, मुझे कहाँ नॉर्मल पेंटिंग कहाँ आती है? इस पर विंग कहता है वांगजी तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, ऐसा कोई प्रोफेशनल ही बना सकता है। इस पर वांगजी कहता है विंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो कि तुम्हारी गलती से इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई और इससे साथ में तुम थे ना, इसकी वजह से। जब ऐसा विलिंग करता है, फ्लर्टी लाइन बोलता है, इससे विंग जो शॉक हो जाता है वांगजी की तरह देखने लगा, क्योंकि वांगजी कभी भी फ्लर्ट नहीं करता। इस बात पे विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहता क्या सच में? तो वांगजी कहता हाँ तुम मेरे मैन हो और मेरी मैन की फर्स्ट टाइम जब मैं ड्राइंग बना रहा था तो इतनी अच्छी पेंटिंग बनी। जब विंग वांगजी के माउथ से कहता है कि मेरा मैन, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और विंग वांगजी को बहुत टाइटली हक कर लेता है। वांगजी जब विंग उसे हक करता है तो वो कहता है सॉरी विंग, मुझे माफ़ करना, मैंने बस ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बोला। अब विंग जब वांगजी को देखता है कहता क्या सच में मैं तुम्हारा हूँ? तो वांगजी कहता तुम मेरे हो। अब वांगजी जब विंग के फेस पे किस करने के बाद विंग कहता वैसे एक क्वेश्चन और है, तुमने इतने सारे जल्दी ये सारे सामान कब अरेंज किया? मैं तुम्हारे उस जब घर में था उस दिन सब ढूंढ रहा था तो मुझे बहुत मुश्किल से पेपर एंड एक पेंसिल मिला था। तो इस पर वांगजी थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि विंग, तो वांगजी कहता है इस पर विंग कहता है कि क्या तुमने अपने ऊपर वाले रूम में रखा है पेंटिंग का सामान? तो वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हें डेट पे ले जाने वाला हूँ और मैंने ये सब पहले ही प्लान किया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सारे सामान को अरेंज कर लिया था। तो विंग कहता वाह सच में तुम बहुत अच्छे हो। और विंग जो उसके नोज़ पे और उसके लिप्स पे फिर से किस करता है। अब दिखाया जाता है दोनों ही थोड़ी देर के बाद फ्रेश होते हैं। विंग जब फ्रेश होके किचन में चला जाता है तो वांगजी जो एक सैड सा फेस बना के उस बिस्तर पे वापस लेट जाता है और कहता है कि मैं चाहता था कि आज पूरे दिन तुम मेरे साथ इस बेड पे रहो, पर नहीं, सब कुछ बकवास हो गया, सब खराब हो गया। वांगजी बहुत गुस्से में होता है और फिर से फ्रेश होता है, वो बाहर आता है। वांगजी देखता है विंग जो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग कहता है कि ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। तो इस पर वांगजी कहता है ठीक है केयरफुल होकर जाना। तो विंग जाते हुए कहता है वैसे तुमने वो पेंटिंग कहाँ रखी है? तो वांगजी कहता है कि
पेंटिंग को मैंने साइड में रखा है, क्या तुम्हें देखना है? तो विंग कहता नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में देखूंगा। और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो विंग चला जाता है, विंग वांगजी जो एक रात का साथ लेता है और सोचता है कि जब विंग सो गया था तो वो सारी पेंटिंग और वो सारे सामान को फिर से अपने उस ऊपर रूम में रख दिया था। अच्छा वो विंग ने अभी नहीं कहा कि वो अभी देखना चाहता, नहीं तो अभी क्या होता। और वांगजी जो एक लंबी सी सांस लेता है और फिर से ऊपर जाता है और उस पेंटिंग को देखने लगता है। देखते हुए उसे सारी मेमोरी एंड वो सब कुछ याद आने लगता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और ऐसा कहे कि वो उस पेंटिंग को नीचे लेके अपने बेडरूम में रख देता है और इस रूम को लॉक कर देता है। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। बाय।